अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। अच्छा जी बच्चों, आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस, इंग्लिश की पेपर स्कीम, ये सारा कुछ इसी एक वीडियो में मौजूद होगा। इसको ज़्यादा तफसीलन आपने देख लेना है। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिहाज से फिर आपने तैयारी करनी है। सो देखें, शुरू में तो उसने यही बताया हुआ है कि जी कौन कौन से हमने चैप्टर डिलीट किए हैं, उनमें से आपने कुछ भी नहीं तैयार करना। तो वो ये 3 चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है जी वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये 5वां चैप्टर आपने नहीं करना, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना इसमें से। यूनिट नंबर 8 जो है वो नहीं करेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको भी छोड़ना है। और यूनिट नंबर 10 छोड़ना है, द साइलेंट प्रीडेटर वाला। अब ये सिर्फ 3 जो यूनिट हैं बस वो निकाले हैं उसने। अब ग्रामर में से और हथ वगैरह, कहानियाँ वगैरह, उनमें से कुछ भी नहीं निकाला। वो रूटीन वाइज है जैसा है। तो इसलिए इंग्लिश का जो स्मार्ट सिलेबस है वो बहुत थोड़ा सा ही है, ऐसे ही कह लें कि बहुत थोड़ा उन्होंने कम किया है। ठीक है, तो बहरहाल ये है। अब ये तो हो गया स्मार्ट सिलेबस जो भी था। अब ये है कि पेपर किस तरह से आना है, तो वो यहाँ पे उसने तफसीलन बताया हुआ है और यही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिहाज से तैयारी होनी है। सो देखें, उसने बताया हुआ जी 75 नंबर, 75 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। उसमें से जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यूज वो 19 होंगे। 19 एमसीक्यूज होंगे और 20 मिनट में आपने इसको अटेम्प्ट करना है। तो 1 नंबर के लिए 1 मिनट बनता है, तो इसी में आपने इसकी तैयारी करनी है। साथ जो सब्जेक्टिव है, जो लिखने वाला है, वो 56 नंबर का है। 56 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जो बाकी लिखने वाला है, सवाल हैं, बाकी चीज़ें हैं, और उसके लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट दिए जाएंगे। ये तो हो गया बाकी ऊपर वाली चीज़ें। अब एक्चुअल सवाल देखें वो किस तरह से हैं। जो एमसीक्यूज है उसका पहला क्वेश्चन बनना है, ठीक हो गया। अब उसकी जो सेग्रीगेशन है कि उनको कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि उसके पार्ट्स हैं। पहला 5 नंबर वाला जो पार्ट है ना, ए पार्ट, उसमें क्या आना है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल। फॉर्म ऑफ वर्ब सही बनानी है, इज एम आर वगैरह, कहाँ पे आईएनजी लगना है। ठीक है, ये तफसीलन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा ज़ाहिर पेपर की तैयारी के हिसाब से। तो 5 नंबर आपके ये हैं। अब ये कहाँ से आएगी, ग्रामर जो आपने पढ़नी है, आपकी जो इंग्लिश की ग्रामर है एंड कंपोजिशन, ये गवर्नमेंट वाली जो बुक है, अगेन वो वाली नहीं जो आपको गाइडें वगैरह लगवाई जाती हैं, पायलट लगवाई जाती है, वो वाली नहीं। जो एक छोटी सी बुक होती है जो बाकायदा ऊपर गवर्नमेंट का वो लिखा होता है, पैक्टा वगैरह लिखा होगा, वो वाली बुक। ये इसी तरह से उर्दू वाली बुक है, उर्दू की वो है ना क़वाइदे इंशा, तो इसमें ये वाली बुक है। तो जो तैयारी आपने ग्रामर की करनी है वो सारी की सारी इस बुक से करनी है, दूसरी बुक से तैयारी ना करें। ठीक है, तो ये वहाँ से तैयारी होगी, तो 5 नंबर आपको वहाँ से मिलेंगे इसके। फिर अगले जो 4 नंबर हैं उसके लिए क्या उसने देना है, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग सही आते हों आपको। अब वो स्पेलिंग कहाँ से आपने याद करने हैं, उसके लिए कह रहा है कि 2 नंबर, सिर्फ 2 एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6, चैप्टर 5 नहीं। और उसके साथ रिव्यू 1 भी है। तो ये 2 नंबरों के लिए अच्छा खासा ये सारी चीज़ें आपको खंगालनी पड़ेंगी। असल में देखिए, जब भी आप चीज़ें याद करते हैं, पढ़ते हैं, आपको स्पेलिंग साथ आने चाहिए। और कहीं पे भी आपने लिखना होता है, कुछ भी लिखना होता है, तो स्पेलिंग सही होंगे तो आपकी वो चीज़ें सही होंगी। तो आप रूटीन में ही अपने स्पेलिंग जो है, जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, स्पेलिंग साथ साथ तैयार करते जाया करें। ठीक है ना, ये उस तरह से। तो 2 नंबर ये है उसके, और 2 नंबर यूनिट नंबर 7, 9, 11 और उसके साथ रिव्यू 2 है। 2 नंबर वहाँ से उसने निकालने हैं, तो 2 चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। तो 4 नंबर ये बनते हैं, 9 नंबर हो गए। अगले 5 नंबर जो हैं उसके लिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अल्फाज के मानी बताना। अब अल्फाज के मानी भी आपको यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू, उसमें से 2 नंबर, और वही यूनिट नंबर 7, 9, 11 जो ऊपर वाले के साथ था, वही चीज़ यहाँ पे है कि वहीं से आपने 2 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए ये वाला चीज़ें रेडी करनी है। तो बात वही है कि जब आपने रीडिंग पढ़नी है, करना है, तो स्पेलिंग भी साथ साथ ही याद करें और लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो है तर्जमा भी आए कि इस लफ्ज़ का ये मतलब है, इस लफ्ज़ का ये मतलब है, उस तरह से। तो 5 नंबर ये बनेंगे। और आखिरी जो 5 नंबर हैं, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। अब एक ग्रामर तो ऊपर थी ना जिसमें वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहा था कि वो जो टेंसेस वगैरह, उसमें टेंसेस थे। अब टेंसेस के अलावा जो सारी ग्रामर होती है वो यहाँ पे आती है,
मुख्तलिफ तरह का। ये पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ आगे। तो इस तरह से करके आपके ये MCQs 19 MCQs उसने बनाने हैं, 4 इसमें पोर्शन होते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो सब्जेक्टिव टाइप वाला है यहाँ पे आते हैं, तो इसमें ये जो सवाल नंबर 2 है, ठीक है, ये वाला हमने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इसमें ये है कि 7 शार्ट सवाल होने हैं। ये वही है जैसे उर्दू में भी एक सवाल होता है तो उसका जवाब देना है, इंग्लिश में भी आपकी एक्सरसाइज के पीछे सवाल है ना। आम रूटीन में जो आपके टीचर्स आपको सवालों के जवाब याद करवाते हैं, रट्टा कराते हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो जो याद किए हुए हैं एक्सरसाइज वाले सवाल, वो हमने उनके आंसर देने हैं। अब इसके भी 2 पोर्शन है। पार्ट ए में क्या होगा कि 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 3 अटेम्प्ट, ये 2-2 नंबरों वाले हैं। ये देखिए उसने लिखा हुआ कि 3 सवाल होंगे तो 2 नंबर का 1 सवाल होगा, तो टोटल आपके 6 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, और वो कहाँ से आ रहे हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू। ये वही कम्बिनेशन है जो ऊपर भी उसने बताया हुआ था, 5वें को छोड़ के, 5वें को नहीं करना। तो उसमें से 3 सवाल वो दे रहा है। और इसी तरह जो दूसरा कॉम्बिनेशन जो बार बार वो बता रहा है, यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू वाला, उसमें से कितने दे रहा है, 2। तो 3 ऊपर वाले में से, 2 इधर वाले में से। तो अगर आपने ज़ाहिर करने ही अटैम्प्ट 3 है तो आप ऊपर वाला पोर्शन कर ले। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन जो है 6वें चैप्टर तक और रिव्यू 1 तक। तो ये अगर इनके सवाल कर लेते हैं तो 3 नंबर तो आपके यहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं रहता। लेकिन बहरहाल तो इस तरह से ये बनेगा आपका। जो पार्ट बी है उसमें से अब देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये 2-2 नंबर वाले सवाल थे। यहाँ पे ये 4 नंबर का एक सवाल है। 4 नंबर का एक सवाल समझ लें कि ये लॉन्ग सवाल आ गया इंग्लिश में। पहले ऐसे नहीं था होता, पहले सारे सिर्फ शॉर्ट होते थे, अब लॉन्ग है। 4 नंबर के लिए लिखना है तो एक पैराग्राफ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, 2 सवाल होंगे, 2 में से 1 आपने अटेम्प्ट करना है। और ये कहाँ से आएगा, यूनिट नंबर 11 जो है ना, द डियर डिपार्टेड, ये प्ले है। ठीक है, ये पूरा अच्छा खासा लंबी चौड़ी कहानी होगी आपकी। और उसके साथ रिव्यू नंबर 2 जो है, तो वहाँ से ये सवाल आने हैं, 2 में से 1 आपने अटेम्प्ट करना है। असल में इस तरह के जो सवाल है ना, वो फर्स्ट ईयर में वो देते होते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो उन्होंने अब ये 9th में भी डाल दिया कि इस तरह का बच्चे पहले से रेडी हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। यानी आपको जाहिर है जो आपने मजमून आपने पढ़ने हैं अपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 वगैरह, तो उनमें से एक पैराग्राफ दे देगा और कहेगा इस पैराग्राफ की उर्दू करें। और जिनको उर्दू करनी नहीं आती तो वो इंग्लिश को ही ट्रांसलेट कर ले इंग्लिश में, ये ऑप्शन भी मौजूद होता है। लेकिन जाहिर है ये इतना हैवी काम हो जाता है इंग्लिश को दोबारा से इंग्लिश में अपने अल्फाज में लिखना, तो हमारे बच्चे तो मुश्किल है इस तरह का काम करना। तो नॉर्मली यही होता है, हमने तैयारी की होती है ना कि इंग्लिश की उर्दू करनी। ठीक है, तो ये कितने होंगे, ये आई थिंक 3 में से 2 करने होंगे। ये यहाँ पर लिखा होगा एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, लिखा नहीं है, मैंने पेपर देखा है, 3 में से 2 करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 ये वही है, 2 पैराग्राफ वहाँ से आएंगे। और यूनिट नंबर 7 और 9 में से 1 पैराग्राफ आएगा। ये वह अगेन वही कम्बिनेशन है। ठीक है, तो जाहिर है कि ये 4 नंबर का एक है, तो 4 ज़रब 2 करेंगे तो 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समरी वाला है। आमतौर पे हम समरी ही तैयार करते हैं, लेकिन समरी के साथ ऑप्शन क्या है, स्टैंजा का। स्टैंजा वही होता है कि नज़म में से कुछ लाइनें वो निकाल देता है, वो कहता है बस इन लाइनों का एक्सप्लेनेशन दे। तो नॉर्मली हमने समरी रेडी की होती है तो वही हम करेंगे। ये 5 नंबर की समरी आनी है। ठीक हो गया। और साथ ये बता रहा है कि अगर एक पोएम की समरी हमने कही है तो स्टैंजा किसी दूसरी पोएम में से हम लेंगे। तो बहरहाल इस तरह से तो नॉर्मली हम करते नहीं हैं स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्या है, यूज़ एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स। 8 लफ्ज़ दिए होंगे, उनमें से 5 का आपने क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। लफ्ज़ होंगे, फ्रेजेस होंगे, इडियम्स होंगे, कुछ भी होगा, तो उनके जुमले बनाने हैं। जुमले बनाने हमें आए। ठीक है, तो 3 छोड़ सकते हैं। ठीक है, 5 करने हैं। तो उसके लिए भी उसने देखें वही अपना एक कम्बिनेशन जो बनाया हुआ है ना, पहले कम्बिनेशन में से 3 लफ्ज़ देगा, यानी ये कहानियों में से ही देगा लफ्ज़। और जो अगला कम्बिनेशन था हमारा बार बार जो आ रहा है, उसमें से कितने दे रहा है, 5 वर्ड उसमें से दे रहा है। तो इसका मतलब अल्फाज के जुमले बनाने के लिए ये जो दूसरा कम्बिनेशन है ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें से 5 अल्फाज आने हैं। ठीक है, यूनिट 7, 9, 11 इनमें से। तो बहरहाल ये अब आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लेटर आना है, या स्टोरी आनी है, या डायलॉग आना है।
तीन चीज़ें हैं, तीनों में या है। तो जाहिर है कि नॉर्मली मेरे हिसाब से लेटर्स बच्चे रेडी करते हैं, क्योंकि लेटर में नंबर आने भी बेहतर होते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या लिखना है, मिडल वाला, एंड वाला, तो उस लिहाज से नंबर बेहतर मिल जाते हैं। कहानी तो कोई ओवरऑल कहानी है ना, तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो बहरहाल अगेन अपनी अपनी मर्जी है। तो इसके 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये वो वाले काम है कि जिसमें एक पैराग्राफ दिया होता है और नीचे 4 या 5 सवाल दिए होते हैं, तो उस पैराग्राफ में से आपने सवालों के आंसर देने होते हैं। और अक्सर बाज़ औक़ात मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है खुद से बनाने की, तो आप सवाल के अंदर जो लफ्ज़ होते हैं ना, वो लफ्ज़ आप ढूंढें वो पैराग्राफ में कहाँ पे है, किस लाइन में है, वो लाइन उठा के लगा दें, ठीक है, अगर ना आता हो तो बहरहाल ये बहुत इजी काम होता है। इसमें आपको ये देखें 10 नंबर है, 5 सवाल देगा ना, तो 5 हर सवाल 2-2 नंबर का होगा, तो बड़े आराम से ये 10 नंबर बड़े मज़े के आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। वो जुमले होते हैं उर्दू के, और उर्दू के जुमलों की हमने इंग्लिश बनानी होती है, ठीक है। तो वो वही बात है कि 8 में से 5 करने होते हैं, 3 की फिर गुंजाइश होती है। और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जिनसे उर्दू से इंग्लिश नहीं हो पाती, तो वो उनको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, तो उस टॉपिक के मुतालिक 10 लाइनें लिख दें। तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि जिनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं ना होती, तो वो इंग्लिश में थोड़ा बेहतर लिख सकते हैं, तो वो खुद से लिख लें, तो बड़ा इजी काम हो जाता है ये। और लास्ट पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होंगे, उनको आपने चेंज करना है। ये भी 5 ही होने हैं, क्योंकि 5 नंबर है, तो एक एक नंबर का एक होगा, तो इसमें भी ज़ाहिर गुंजाइश उन्होंने दी होनी है, तो वो आपने कर लेनी है। अब देखें, ये है पेपर आपके सामने। अब पेपर को हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि पेपर डिस्कस करते हुए बहुत लंबा काम हो जाएगा, इसकी अलहदा हम एक वीडियो बना लेंगे। तो ये देखें, उसने क्वेश्चन नंबर 1 के पोर्शन बनाए हुए, ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी, डी, जैसे उनके 5-5, 4-4 नंबर्स थे, तो ऐसे MCQ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो लॉन्ग सवाल वाला है, ठीक है, ये वो 2 सवाल है, तो इनमें से एक अटैम्प्ट करना, ठीक है। ट्रांसलेशन है, देखें 3 आई हुई हैं, 3 में से 2 हमने अटैम्प्ट करनी है। फिर समरी उसने कहा हुआ है कि किसी एक की समरी करें, साथ उसके स्टैंजा भी मौजूद है, ठीक है। ये देखें अल्फाज उसने 8 दिए हुए हैं, उनमें से 5 के हमने जुमले बनाने हैं। लेटर है, स्टोरी है, डायलॉग है, इनमें देखें RR लिखा हुआ है, तो किसी एक को करना है, सारे नहीं करने ले बैठना जाना। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ को हमने पढ़ के समझ के नीचे जो 5 सवाल दिए हुए हैं, इनके हमने आंसर्स देने हैं। और ये देखें नीचे उर्दू लिखी हुई है, उर्दू के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनकी हमने इंग्लिश बनानी है। घास काट ली गई, तो इसमें ज़ाहिर है वो टेंसेस का इस्तेमाल जो है ये मस्ट हो जाता है। और उसी के साथ फिर ज़ाहिर है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उन्हीं के लिए ही उसने कहा हुआ है जी, हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, इसके ऊपर आप मजमून लिख दें। और लास्ट पे जो 5 एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, 5 के 5 करने हैं, इसमें गुंजाइश कोई नहीं है, ठीक है, सारे के सारे करने हैं। तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।